हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। द कंप्लीट बाइनरी सब्ट्रैक्शन टेबल इज एज फॉलोज। यहाँ जो हमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है उसके लिए टेबल हमें नीचे दिया गया है, जो इस प्रकार है। इसमें रूल 4 तक है। रूल नंबर 1, 0 में से हम अगर 0 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इसमें हमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन, इसमें बाइनरी नंबर्स का हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें ओनली 0 एंड 1 नंबर्स ही होंगे। तो रूल नंबर 1 में 0 माइनस 0, 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 होगा। रूल नंबर 2, 1 में से अगर 0 को माइनस किया जाए तो वो 1 आएगा। एंड रूल नंबर 3, 1 माइनस 1 तो 0, 1 में से 1 को माइनस किया जाए तो 0 आएगा। एंड लास्ट रूल नंबर 4, 0 माइनस 1 तो 1 विथ अ बोरो ऑफ 1 फॉर्म, या फिर इसको बोल सकते हैं 1 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 नेक्स्ट हायर कॉलम। यहाँ जो रूल नंबर 3 तक है 1 2 3, ये क्या है, हमारे डेसिमल नंबर्स में भी यूज होते हैं। तो ये हम बहुत पहले से जानते हैं, इसलिए हमको इन तीनों रूल्स को समझने में परेशानी नहीं होगी। पर हमारा जो रूल नंबर 4 है ये 0 माइनस 1, अब हम सोचेंगे कि अगर हम 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 कैसे आएगा, हमारे पास तो नेगेटिव संख्या आएगी, है ना। तो यहाँ इस 0 को यहाँ पे 1 0 ले लिया गया है। यहाँ पे 1 0 का मतलब ये नहीं है कि ये 10 है, ये 10 नहीं, ये 2 है। चूँकि इसमें 0 और 1 का ही यूज होता है, इसीलिए 1 0 को यहाँ 10 ना मान के 2 माना जाता है। तो इसको अगर 2 माइनस 1 करें तो ये हमारा 1 ही आएगा। पर ये 1 कहाँ आया, इसको हम नेक्स्ट जो हमारा हायर कॉलम है उसमें से हम इसको बोरो करते हैं, मीन्स उधार लेते हैं। तो ये 1 0 मीन्स 2 बन जाता है, फिर 2 माइनस 1 तो ये 1 हो जाता है ना। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है एज इन केस ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन हियर आल्सो द फर्स्ट 3 केसेस आर इजिली अंडरस्टूड। यहाँ लिखा गया है कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन के केस में यहाँ जो फर्स्ट 3 हमारा रूल है, 3 केसेस है, वो इजीली हम समझ सकते हैं। इजीली अंडरस्टूड मीन्स इजीली बहुत ही सरलता से समझ सकते हैं, क्योंकि इसको हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ा हुआ है ना। द 4th वन इज, जो हमारा 4th रूल है वो क्या है, 1 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, या फिर 10 2 इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 2 10। 10 2 का मतलब क्या है, बेस यहाँ पे 2 है, मीन्स ये हमारा बाइनरी नंबर है। और ये जो इक्विवेलेंट है किसके, 2 बेस 10 है, मतलब ये डेसिमल नंबर है, 2 मीन्स 2। तो ये जो हमारा 10 जैसा दिख रहा है, पर ये क्या है, 1 0 है, बाइनरी नंबर है, तो ये 1 0 मीन्स होता है 2। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया है जो ये 1 0 है वो इक्विवेलेंट है 2 के। लाइक एज इन डेसिमल सब्ट्रैक्शन, तो जैसे हम डेसिमल सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हियर आल्सो द स्मॉलर मैग्नीट्यूड हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर वन एज इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यहाँ बोला गया है कि जिस प्रकार से हम डेसिमल सब्ट्रैक्शन करते थे उसमें क्या होता था, जो हमारी बड़ी संख्या होती थी उसमें से हम छोटी संख्या को माइनस करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे। ठीक उसी प्रकार से ही बाइनरी सब्ट्रैक्शन हुआ है। 1 0 को 2 माना गया है, और 2 में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो 1 आता है। तो उसी प्रकार से 1 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। और जो 1 कहाँ से आया, 1 हम नेक्स्ट हायर कॉलम है उससे हम बोरो करते हैं या उधार लेते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने बाइनरी नंबर्स लिए हैं 2, इसमें से हमको इस वाले नंबर से इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहला 0 में से हमको 1 को माइनस करना है। तो 4th रूल में हमने पढ़ा कि 0 को हम मान लेंगे 1 0, इसको हम 1 0 मान लेंगे। तो ये 1 0 कैसे होगा, हमारा जो नेक्स्ट कॉलम होगा उससे हम 1 को यहाँ पे बोरो करेंगे। ये वाला 1 हमारा आ जाएगा यहाँ, और ये खुद हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया 0, ये खुद 0 हो गया, और ये 1 अपना यहाँ दे दिया। तो ये 1 0 हमारा 10 नहीं, ये 2 होगा, तो 2 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। और अब फिर इस 0 में से 1 को घटाना है, तो हम 0 में से 1 घटाएंगे तो इसको 1 की आवश्यकता है ना। तो नेक्स्ट हायर कॉलम है उसमें से हम 1 को यहाँ बोरो करेंगे। तो ये वाले 1 को हम यहाँ कर देंगे, ये वाला 1 क्या है, खुद 0 हो गया, और अपना 1 इसको दे दिया। तो ये अब ये 2 हो गया, 2 माइनस 1 ये हो गया 1। अब ये हो गया 0,
अब 0 माइनस 0 ये हो गया 0 और ये 1 माइनस 0 ये हो गया 1। तो इस प्रकार से हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ हमने ले लिया एक और क्वेश्चन। यहाँ पे हमको घटाना है सबसे पहले 1 माइनस 1। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 1 में हम 1 को माइनस करते हैं तो क्या होता है 0। तो यहाँ हम लिख लेंगे 0, यहाँ हमने लिख लिया 0 और फिर यहाँ आ गया 0 1। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हायर कॉलम से हम 1 को यहाँ बोरो करेंगे। देखिए नेक्स्ट हायर कॉलम में 1 नहीं है, इसके नेक्स्ट हायर कॉलम में भी 1 नहीं है, इसके नेक्स्ट हायर कॉलम में भी 1 नहीं है। अब क्या करें हम, अब हम क्या करते हैं, यहाँ 1 है, ठीक है, इस 1 को हम 0 कर लेते हैं और ये वाला 1 जो है इसको दे देते हैं। तो ये अब क्या हो गया 2 बन गया, है ना। 1 प्लस 1 करते हैं तो 10 बनता है। 10 मीन्स यहाँ पर 10 का मतलब 2 है ना। तो ये वाला क्या है अपना 0 हो गया और अपना 1 इसको दे दिया। और ये क्या है 1 0 है ना, यहाँ पे 2 बन गए, है ना। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 10 क्या है खुद 1 बन गया और अपना एक 1 इसको दे दिया, अपना एक 1 इसको दे दिया, है ना। यहाँ पे हम ऐसा समझ सकते हैं 1 प्लस 1 हमारा होता है 1 0 बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो यहाँ क्या है 1 0 है मीन्स 2 है, इस 2 में से एक 1 यहाँ ऊपर आ गया, मतलब ये खुद 1 हो गया और अपना एक 1 इसको दे दिया। उसी प्रकार से ये क्या करेगा, ये 2 हो गया तो अपना 1 एक रखेगा और फिर अपना एक 1 इसको दे देगा और फिर ये क्या करेगा, अपना खुद एक 1 रखेगा और एक 1 इसको दे देगा। अब ये हमारे पास 2 हो गया, 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1। अब ये हो गया 1 माइनस 1 0 और ये 1 माइनस 1 0। अब ये है 1, यहाँ हमारे पास बचा हुआ है 1, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हो जाएगा 1 और ये 0 है तो ये हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ सबसे फर्स्ट में ही फोर्थ रूल हमारा लगेगा 0 माइनस 1। तो हम इसके नेक्स्ट हायर कॉलम से 1 क्या है बोरो करेंगे। ये वाला 1 ये खुद 0 हो गया और अपना 1 इसको दे दिया तो ये 2 हो गया, 2 माइनस 1 तो 1। अब यहाँ भी 0 और 1 वाला कंडीशन आ गया। इसके नेक्स्ट हायर कॉलम में क्या है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, यहाँ 1 है। अब ये वाला 1 जो है ये खुद अपना 0 हो गया और अपना 1 इसको दे दिया। अब ये हो गया 2 पर हमको यहाँ से करना है सॉल्व, तो ये क्या हो गया 2 हो गया। 1 प्लस 1 करने से 1 0 आता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो अपना 1 ये एक 1 अपना रखा और एक 1 इसको दे दिया। उसी प्रकार से ये भी 2 हो गया, अपना 1 इस प्रकार से यहाँ रखा और एक 1 ये इसको देगा तो ये 2 हो गया। अब 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस ये वाला 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। अब देखिए ये 0 और 1 वाला कंडीशन फिर आ गया। नेक्स्ट हायर कॉलम में 1 नहीं है, इसके नेक्स्ट हायर कॉलम में 1 है तो ये वाला 1 क्या है खुद अपना 0 हो जाएगा और 1 इसको दे देगा, पर हमको यहाँ पे ज़रूरत है तो ये 2 हो गया। ये 2 क्या करेगा, एक 1 अपने पास रखेगा और एक 1 इसको दे देगा। तो यहाँ 2 माइनस 1 1 और यहाँ 1 माइनस 1 0, ये 0 का यहाँ 0। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। एक बार हम जो तीनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था उसको हम जांच कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। यहाँ जो हमने फर्स्ट लिया था उसके लिए हम जो बाइनरी नंबर्स हैं उसके लिए हम डेसिमल नंबर करते हैं। इसको हम डेसिमल नंबर में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0,
2 टू द पावर ये 0, इसके साथ 0 का गुणा होगा 2 टू द पावर 0 का, यहाँ पे 1 2 3, 2 टू द पावर 3 मीन्स 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, तो ये 14 हो जाएगा डेसिमल नंबर में। और उसी प्रकार से यहाँ 2 का पावर 0 यानी 1, यहाँ पे 2 का पावर 2 यानी 4, 4 प्लस 1, सॉरी 4 नहीं, ये 0 है तो ये 1, 2 टू द पावर 1, तो 2 प्लस 1 3। अब 14 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 11, तो इसको देखते हैं ये 11 हो रहा है कि नहीं। 2 का पावर 0 मीन्स 1, 2 का पावर 1 यानी 2 यहाँ, और 2 का पावर 2 का गुणा यहाँ होगा, 3 का गुणा यहाँ, 2 टू द पावर 3 मीन्स 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11। इस प्रकार से मीन्स हमारा आंसर सही है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा जो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो हमारा 1 है, पहले 0 है, उसको हमको नेक्स्ट हायर कॉलम से हमको 1 को बोरो करने की आवश्यकता है, उधार लेने की आवश्यकता है, और फिर ये जो हमारा बोरो कर लेंगे तो ये जो हमारा 1 क्या है, ये हमारा 0 हो जाता है, ये 0 हो गया। फिर उसके बाद हम पिछले फिर जो नेक्स्ट हायर कॉलम है उससे फिर उधार लेते हैं, फिर करते हैं। अब सेकंड देखते हैं कि आंसर हमारा सही है कि नहीं। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, इसको भी हम डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं। 2 का पावर 0 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 मीन्स 32, 32 प्लस 1 33 मीन्स डेसिमल नंबर में ये 33 है। इसको करते हैं 2 का पावर 0 मीन्स 1, 2 का पावर 1 2 3 मीन्स 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 1 15। अब इसको हम अगर माइनस करें तो इसका आंसर हमें 18 मिलना चाहिए। तो देखते हैं 2 का पावर 1 मीन्स यहाँ 2 हो गया, और 1 के बाद 2 3 4, 2 का पावर 4 मीन्स 16, 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 18 मीन्स हमारा आंसर क्या है, सही है। थर्ड के लिए देखते हैं। थर्ड के लिए हम सॉल्व करेंगे तो ये है 0, यहाँ 1 है मीन्स यहाँ 2 का पावर 1 मीन्स 2 मिल गया हमको, 1 गया 2 3 4, 2 का पावर 4 मीन्स 16, तो 16 प्लस 2 18, 18 प्लस यहाँ पे ये क्या आएगा, 2 का पावर 0 1 2 3 4 5 6 मीन्स 64, 2 का पावर 6 मीन्स 64 प्लस 2 का पावर 4 मीन्स 16, 64 प्लस 6 70, 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 2 82। यहाँ डेसिमल नंबर पे चेंज करने पे 82 आ गया, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 63, और इसको सॉल्व करेंगे तो 19, ये जो हमारा आया ये 19 मीन्स हमारा जो आंसर है वो सही है। तो इस प्रकार से बाइनरी सब्ट्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे। बस इसमें आप ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो 1 और 0 है वो हमारा 10 नहीं, वो बल्कि 2 होता है, और जब हम नेक्स्ट हायर कॉलम से बोरो करते हैं तो यहाँ जो हम लिखते हैं ना 1 0, तो ये 2 रहता है, तो ये अपने आप को 1 बना लेता है। चूँकि हम जानते हैं कि हम क्या होता है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 0 होता है, तो हम इस 1 0 को 1 प्लस 1 के रूप में तोड़ सकते हैं ना। इसीलिए जो ये 1 0 होता है वो एक 1 अपने पास रखता है और अपना एक 1 को यहाँ जो दूसरे कॉलम को दे देता है, ताकि वो घटाने में हमको आसानी हो। तो इस प्रकार से हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं।